नमस्कार। जसलिन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे काल के अंतर्गत भविष्यत काल के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वर्तमान काल, भूतकाल और आज पढ़ लेंगे भविष्यत काल के बारे में। तो फिर बिना समय बर्बाद किए हम बात करते हैं सीधा भविष्यत काल के बारे में। पहले वाले वीडियो पे आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोशिश पूरी करूंगी कि जो भी टॉपिक आप लोग बोल रहे हैं मुझे कि वो वाला समझ में नहीं आ रहा है, जैसे काल के बारे में बोला, अभी संधि के लिए बोल रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो बना के अपलोड कर सकूं और आप उसे देख सकें। तो चलिए फिर बिना समय बर्बाद किए हम आज फिर बात करते हैं किसके बारे में, काल के बारे में। काल जो कि हमें पता है किसके बारे में बात करता है, समय के बारे में। किसके बारे में बात करता है, समय के बारे में। वर्तमान काल जो चल रहा है ना, भूतकाल जो बीत चुका है और भविष्यत काल जो आने वाला है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आने वाले काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना समय समय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले नॉर्मल हम भविष्यत काल के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, भविष्यत काल का अर्थ होता है क्या, आने वाला समय। भविष्य काल में हो जाएगा आने वाला समय। ठीक है, रिजल्ट परिणाम आने वाले हैं। क्या आएगा, पता है हमें क्या आएगा। पास होंगे तो पता तो चलेगा सबको ही, पर कब आएगा ये नहीं पता है ना। इसीलिए तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय का या समय में होने का बोध हो। ओ, यहाँ लिखा नहीं है समय में होने, कोई बात नहीं हम लिख देते हैं, समय में होने का बोध, बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। नॉर्मल परिभाषा है, आपसे पूछे कभी लिखनी हो तो आप फटाफट से लिख देना, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, और पहचान के लिए याद रखिए, इसमें रख सकते हैं आप, इस काल की क्रिया का चिन्ह है, क्या चिन्ह है, जैसे था, थे, थी, भूतकाल में किया था, और है या रहा है, ता है, ती है, ते है ना, वो किस में किया था, वर्तमान काल में। बस वैसे ही इसमें याद रख लेना, गा, गे और गी। कैसे, वाक्य के अंत में आएगा, देख लीजिए कैसे, वह पत्र लिखेगा। लिखेगा, अभी पूरा किया नहीं किया हमें क्या पता, पत्र लिख रहा है तो पूरा तो करेगा, अभी पता नहीं है कि पूरा किया है नहीं, तो वह पत्र लिखेगा, अभी पता नहीं कब लिखेगा। कार्यक्रम में साहित्यिक चर्चा होगी, कार्यक्रम में साहित्यिक चर्चा होगी। तो ये एक नॉर्मल था कि आपको बताना है भविष्यत काल के बारे में। वैसे आपने बहुत पढ़ा है, आपको पता ही है आने वाले समय के बारे में, बस थोड़ा सा इंट्रो। ठीक है तो इंट्रो हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है इस वीडियो में। भविष्यत काल के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन से 4 भेद है वो पढ़ लेते हैं। ये आ गई स्लाइड, बहुत बढ़िया। कौन कौन से 4, सबसे पहला है सामान्य भविष्यत काल, फिर अपूर्ण भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। ये वो है जिनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं, इसीलिए हमने ये 4 लिए हैं। इसके अलावा भी हैं, तो अगर जरूरत हुई तो हम वो भी बता देंगे, पर ये ज्यादा जरूरी है इसलिए हमने यही लिए। ठीक है, सबसे पहला है सामान्य भविष्यत काल। सबसे पहला सामान्य भविष्यत काल, परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया सामान्य रूप से भविष्यत काल में होगी उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। सिंपल। अब ये परिभाषा पता ही है आपको, है ना, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि आपको हमने यहाँ पे क्या दी है, एक ट्रिक दी है। ठीक है, ट्रिक दी है ना, तो ये आपको याद रखनी। देखिए धातु आपको पता ही है कौन सी, जिससे संबंधित क्रियाएं होती है वो धातु, तो उसमें ये शब्द जो यहाँ लिखे हैं वो मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत जरूरी है ना। तो ये आप याद रख लीजिए, ऊंगा, एगा, एगी। अब यहाँ पे ये जो ए वगैरह लिखा है ना, ए आई वगैरह, इसकी मात्रा होगी, ये भी लिखे हुए हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको क्या वहां पे मिलेगी, मात्रा लगी हुई। कैसे, तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा सामान्य भविष्यत काल के अंतर्गत, ये वाली। ठीक है, तो अभी याद रख लीजिए इसको, कैसे, धातु के साथ ये लिखना है। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, अभी सब जगह तो लक नहीं काम आएगा ना, तो इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा इस चीज के लिए। देखिए अगली स्लाइड में इसका देखते हैं, ये रहे, बहुत बढ़िया। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला
कल मैं मैच देखने जाऊँगा। मैं कल मैच देखने जाऊँगा। मैच तो बहुत ज़रूरी है भैया। आईपीएल चल रहे हो, टी20 हो, कुछ भी हो, सब बंद कर देने। मतलब सब बंद करके बैठ जाओ, सिर्फ़ और सिर्फ़ हम क्या देखेंगे मैच। 4 घंटे, 6 घंटे, कभी तो पूरा-पूरा दिन ही चले जाओ, देखना ही देखना है। मैच बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैच देखना हमारा। तो वो नॉर्मल है, चलो छोड़ो। जो फैन्स हैं वो बुरा मान जाएँगे कि हम मैच देख रहे हैं और मैडम ऐसे बोल रहे हैं। कोई नहीं भई, देखो, बहुत ज़रूरी है मैच देखना। तो कल मैच देखने जाऊँगा, ये लिखिए यहाँ पे धातु, उसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया है? ऊँगा, जो कि हमने अभी बात की थी, ये रही, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बस इसकी तरह ये और शब्द भी लिखे हुए मिलेंगे। जहाँ लिखे हुए मिल गए ना वाक्य में, बस समझ लेना वो सामान्य भविष्य काल है ना? और देखते हैं, देखिए, वह जहाज से यात्रा करेगा, ये लिखा हुआ है कर, धातु, उसमें हमने ए और गा, ईगा जोड़ दिया तो ये किसमें चला गया? सामान्य भविष्यत में चला गया। अगला, वह संगोष्ठी में भाग लेने जाएगा, ये हो गया जा और ईगा, ये हो गया सामान्य भविष्य के अंतर्गत। पिताजी उससे मिलने कल आएंगे, ये हो गया आ और एंगे, ये हो गया सामान्य भविष्य काल। सिंपल, फटाफट से कर लिया हमने। इसी के साथ नंबर 2 पे बात करते हैं अपूर्ण भविष्य काल के बारे में। सामान्य ईज़ी था, देखो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा समय नहीं दिया है। अब हम सीधा अपूर्ण पे बात करते हैं और अपूर्ण भी बहुत ज़रूरी है, इसी के प्रश्न ज़्यादा बनते हैं और पूर्ण के भी बनते हैं, है ना? सामान्य ईज़ी है। वैसे गा, गी, गी याद रखना है, उसके साथ आप ये जो शब्द अभी मैंने ट्रिक में बताए हैं, कौन से वाले? ये वाले, बस इन्हें याद रख लेना, प्रॉब्लम सॉल्व। अगला देखिए अपूर्ण भविष्यकाल, परिभाषा से देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य का पता चले, लेकिन यह पता न चले कि कार्य खत्म होगा या नहीं। देखिए परिभाषा में ही बहुत अच्छे से बता रखा है कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य का पता चले, लेकिन यह पता न चले कि कार्य खत्म होगा या नहीं, उसे हम अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, इसमें हमने एक ट्रिक लिखी है, ये रही, बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी भी है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है, धातु के साथ ता रहेगा, ते रहेंगे और ती रहेगी। इसके अलावा भी है, कभी कभार वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ मिले तो आपको परिभाषा पे बहुत ध्यान देना है, जो कि अभी हमने बहुत अच्छे से पढ़ के आपको बताई है कि काम तो होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा वो खत्म कब होगा, है ना? तो उससे आइडिया लगा के रखना आपके कैसे होगा। जरूरी नहीं है कि मैंने ये दिया है तो ये है, इस वाले में बोल रही हूँ स्पेशली अपूर्ण में, बाकी जगह तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बस पढ़ने से पता चलेगा। जैसे देखिए, वह पढ़ता रहेगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वह पढ़ता रहेगा और संसार चलता रहेगा। अब वह पढ़ता रहेगा, कब तक पढ़ेगा हमें क्या पता, 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, है ना? कब तक पढ़ेगा पता नहीं। संसार चलता रहेगा, जो कि चल ही रहा है ना? तो उसका पता नहीं रहता। वैसे आएगा लिखा हुआ आपके बहुत जगह, क्या ता रहेगा, ते रहेंगे, नहीं आए तो आप उस जो परिभाषा हमने लिखी है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बात होती है अपूर्ण भविष्यकाल के बारे में। फिर है पूर्ण भविष्यकाल, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसमें लिखा हुआ है पूर्ण भविष्य काल। देखो इसमें परिभाषा से शुरू करते हैं, जो काम भविष्य में किसी और काम या समय से पहले पूरा हो जाएगा, उसे पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। जो काम भविष्य में किसी और काम या समय से पहले पूरा हो जाए, किसी और काम के या समय से पहले पूरा हो जाए, वहाँ पे पूर्ण भविष्यकाल होगा। कैसे? देखिए यहाँ पे पहले ट्रिक देख लो, वही ज़रूरी है हमारे, तो बस फटाफट से पता चल जानी चाहिए। देखो धातु के साथ क्या, चुकेगा, चुकेंगे और चुकेगी। अब ये देखो चुका वर्ड तो आपने क्या पढ़ा था? भूतकाल के अंतर्गत, लेकिन हमने उसके साथ क्या जोड़ दिया है? गा, ये और है ना? ये जोड़ दिया हमने। अब ये जोड़ दिया तो पता चल गया ये पूर्ण भविष्य काल के अंतर्गत चला गया, है ना? कैसे? देखो, कैसे देखेंगे? वाक्य में देखेंगे। देखो लिखा हुआ है, सूर्यास्त तक मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊँगा। बहुत बढ़िया। ये वो बच्चे जो पहले खेलने जाते हैं और बोलते रहते हैं शाम होने दो, शाम होने से पहले-पहले मैं पूरा कर दूँगा। फिर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ़ बोलने के लिए बोलेंगे कि कर दिया। फिर बस जो घर में फ़ेवरेट पर्सन है उसको जाके बोलो कि मैं कर दूँगा, मम्मी मेरे को परेशान कर रही है, पापा मेरे को परेशान कर रहे, कर लूँगा।
कर लेंगे पता ही है। तो सूर्यास्त तक मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँगा। होने तो दो सूर्यास्त, अभी हुआ कहाँ है? अभी मुझे खेलने दो, है ना? तो इसमें देखो चुका है लिखा हुआ है, उसके पीछे होऊंगा। तो इससे आप आइडिया लगा के रखना कि किसमें जाएगा, पूर्ण भविष्य काल के अंतर्गत जाएगा। अगले जनवरी तक, अगले जनवरी तक मुझे अपनी डिग्री मिल जाएगी। हाँ, मिल तो जाएगी, हमें भी मिल जाएगी। अगले जनवरी तक मुझे अपनी डिग्री मिल जाएगी। तो एग्ज़ाम दिया है, पास हो गए तो डिग्री तो मिलेगी। तो हम आइडिया लगा रहे हैं क्या, अभी कंप्लीट नहीं बता सकते पर मिल तो जाएगी, ये कन्फर्म है। कब? जनवरी तक मुझे अपनी डिग्री मिल जाएगी। तो ये लिखा हुआ है जाएगी। वह कल की पार्टी के लिए कुकीज़ और केक बनाएगी। कुकीज़ और केक बनाएगी किस कब? कल की पार्टी के लिए कुकीज़ और केक बनाएगी। फेवरेट है। बच्चे हो, कोई भी एज के हो, केक, कुकीज़, पेस्ट्रीज़ किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है ना? तो कुकीज़ और केक मिलेगा तो हम जाएँगे पार्टी में, बिल्कुल जाएँगे। और क्या है? और इसमें एक और स्पेशल चीज़ होती है जब पार्टी होती है बच्चों की बर्थडे की, रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा? खाना तो ऑब्वियस है, मिलना ही है, खाएँगे हम, ठीक है? उसके अलावा मिलेगा क्या? रिटर्न गिफ्ट क्या है? वो बता दो पहले हमें, ठीक है? तो थोड़ा और एक्साइटमेंट, है ना? फटाफट। बच्चे लोगों की पार्टीज़ होती है तो मज़ा तो बहुत आता है ना? तो वह कल की पार्टी के लिए कुकीज़ और केक बनाएगी, तो ये हो गया बनाएगी। ये जितने भी वर्ड्स मैंने अभी आपको बताए हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए मिल रहे हैं आपको। ये देखिए, चुकेगा, चुकेंगे और चुकेगी। तो याद रखना किसमें गया ये? किसमें जाएगा? पूर्ण भविष्य काल के अंतर्गत जाएगा। उसके अलावा और उदाहरण देखते हैं। आपके पहुंचने से पहले ही वे मैदान पर क्रिकेट खेल चुके होंगे। जब आप लोग पहुंचोगे तब तक मैच खत्म हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा, देख पाओगे। आपके पहुंचने से पहले ही वे मैदान पर क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो ये चुके और होंगे, ये अगर लिखा हुआ मिल रहा है इसका मतलब ये किस में जाएगा? पूर्ण भविष्य काल में जाएगा। ठीक है। अब लास्ट बचा है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य का मतलब आपको पता है, संभावना। ठीक है, संभावना होगी कि ये होगा, संभावना होगी कि वो होगा, संभावना होगी कि कुछ तो होगा ना, तो क्या होगा वही देख लेते हैं। ठीक है। तो परिभाषा से शुरू करते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। देखो मैंने तो अभी बोला संभावना होगी, भविष्य में होने की संभावना होगी, होगी तो होगी, क्यों नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही। पास होंगे, फेल होंगे, नंबर आएंगे, लेकिन कुछ तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना? ये देखिए, धातु के साथ क्या लिखा हुआ है? ये जो भी लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? उ, ओ, ए, ये जो भी है ये धातु के साथ लिखे हुए मिलेंगे आपको। एक और स्पेशल बात इसमें याद रखिएगा कि आपको ज़्यादातर शायद वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। तो शायद लिखा हुआ है तो ये किस में जाएगा? संभाव्य भविष्यत में। मैंने और किसी में नहीं कहा है, सिर्फ भविष्य वाले में ही कहा है कि शायद लिखा हुआ मिलेगा और पीछे संभावना होगी, है ना? संभावना होगी, कैसे? देखिए पढ़ के देख लेते हैं। शायद मुझे चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिल जाए। शायद मिल जाए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी चित्रकला प्रतियोगिता में चित्र बनाया है, तो मुझे तो मिलना ही मिलना है। वैसे चित्रकला प्रतियोगिता बच्चों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। बड़े बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, तो समझ नहीं आता कौन फर्स्ट आएगा। लेकिन छोटे बच्चे वो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि पेड़ गंदा बनाते हैं या फिर कोई पहाड़, ऐसा कुछ नहीं। उनका डेडिकेशन देखो, इतना अच्छे से धीरे-धीरे उसको लाइन को ड्रॉ करेंगे, हालाँकि वो ब्रश तो इधर-उधर हो ही जाता है, फिर भी वो बहुत अच्छे से ऑनेस्टी के साथ करते हैं। तो उस समय उनको फर्स्ट देना तो सारे सब छोटे, उसमें से एक को प्राइज़ देना कितना गलत है। तो इससे अच्छा क्या करना, एक को प्राइज़ दे देना, बाकियों को चॉकलेट्स दे देना। सब खुश, वो भी खुश, हम भी खुश, है ना? तो शायद मुझे चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिल जाए, बिल्कुल मिल जाएगा, जिसने अच्छा बनाया उसको ही मिलेगा, है ना? शायद रमन, शायद रमन कल चला जाए, कोई दोस्त है आपका या कोई रिश्तेदार है, आया है, घूम लिए, अब क्या करेंगे, वापस जाएँगे, तो कल चला जाए, संभावना है, जाए नहीं भी जाए, मन हो तो टिकट्स कैंसल, नहीं जाए, है ना? शायद मैं कल वहाँ जाऊँ, शायद मैं कल वहाँ जाऊँ, जहाँ भी जाना है जाओ, संभावना है, जा सकती है, नहीं भी जाए।
शायद कल दादाजी घूमने जाएँ, बहुत बढ़िया, घूमने जाएँ तो हम भी जाएँगे, बहुत मज़ा आएगा। तो शायद कल दादाजी घूमने जाएँ। तो ये सब वाक्य जो अभी हमने पढ़े हैं, इन सब में है कि संभावना है कि वो काम होगा, है ना? होगा, तो संभावना के साथ अगर होगा आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको संभाव्य भविष्य काल में लिख दीजिए, है ना? और लिखा हुआ है तो वहाँ पे संभाव्य पे टिक कर देना। ये हो गई छोटी-सी बात। अब सब पढ़ लिया है तो अंत में हम एक रिवीजन कर लेते हैं छोटा-सा। ये देखिए, लिखा है रीता स्कूल जाएगी। हमने सबसे पहले पढ़ा था सामान्य भविष्यत काल में धातु के साथ क्या आएगा, एगा, एगी, है ना? ऊँगा, ये सब वर्ड लिखे हुए आएँगे, तो ये रही धातु, उसके साथ एगी लिखा हुआ है, तो ई लिखा हुआ आ गया तो किसमें चला गया? सामान्य भविष्यत काल में चला गया। उसके बाद मैं कल इस समय ट्रेन में जा रही होंगी, इस समय, जो भी अभी टाइम चल रहा है, इस समय मैं क्या कर रही हूँ? ट्रेन में बैठी हूँ, है ना? और जहाँ भी जाना जा रही हूँ, तो जा रही होंगी, तो ये रहा लिखा हुआ, उसके साथ होंगी लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए किसमें गया? अपूर्ण भविष्यत काल में। मैं कॉलेज में मैं कॉलेज में फुटबॉल खेल चुका हूँगा। कब? पूर्ण भविष्यत काल है कि इस समय हो या कभी भी, लेकिन खेल चुका हूँगा। आप पहुँचोगे जब तक तो मैं इसको पूरा कर चुका हूँगा। खेल खत्म हो जाएगा हमारा जब तक पहुँचोगे ऐसे। तो ये पूर्ण भविष्यत काल के अंतर्गत जाएगा। और सबसे आखिरी और सबसे अच्छा भविष्य काल कौन-सा? संभाव्य, संभावना। संभावना है तो हम शायद तो लगाएँगे ही लगाएँगे, ठीक है? शायद हम एक मशीन खरीदेंगे। उहुँ। शायद हम एक फ़ोन या टैब खरीदेंगे, अभी के बच्चों के हिसाब से टैब खरीदेंगे, और लड़के हो तो बाइक खरीदेंगे, पैशन बाइक चलाने का। तो शायद हम एक मशीन खरीदेंगे, तो खरीदेंगे ये लिखा हुआ है, तो ये किसमें जाएगा? संभाव्य भविष्य काल में। तो ये आज हमने छोटी-सी बात की है भविष्य काल के बारे में। देखते हैं आप सबको कैसा लगा? बताइएगा ज़रूर, शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत अच्छा बोला है मैंने शायद, शायद नहीं, बिल्कुल अच्छा बोला है, संभावना क्यों, अच्छे से ही बोला है। तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, और तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।